जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बिग जोश में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इंडियन जियोग्राफी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हमने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो हर बार अलग अलग एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो कि आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है। आपको बताना है कि भारत की जो है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। 2933 किलोमीटर, 3033 किलोमीटर, 3133 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 2933 किलोमीटर जो है कि पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर दूर होती है। वहीं अगर बात करें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई, कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है कि 3214 किलोमीटर दूर हो जाता है। तो आप दोनों को लर्न रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई है। आपको बताना है कि भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन ए है 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 6100 किलोमीटर जो है कि भारत की तटरेखा की लंबाई है। आइए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा की लंबाई जो है कि 15,200 किलोमीटर हो जाती है, तथा द्वीप सहित जलीय सीमा की लंबाई की बात करें, संपूर्ण द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई तो वो हो जाता है हमारा 75,166 किलोमीटर। अगर वहीं मुख्य धरातलीय भाग की बात करें तो वहाँ पे समुद्र सीमा की लंबाई हमारा 6100 किलोमीटर दूर हो जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। और वहीं पे यदि अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप समूहों को भी सम्मिलित किया जाए तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई जो हो जाती है हमारा 7,516.6 किलोमीटर दूर हो जाती है। जब हम अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूहों को भी एक साथ सम्मिलित कर लेते हैं तब भारतीय सीमा की तटीय की लंबाई हमारा कितना हो जाता है, 7516.6 किलोमीटर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको इन चारों में से किसी की भी लंबाई पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 2.2%, 2.4%, 2.8% या फिर 3.2%। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। आइए इसको भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यद्यपि देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.42% है, किंतु यहाँ पर विश्व की लगभग 16% जनसंख्या निवास करती है। विश्व की बात करें कि विश्व की कितनी जनसंख्या निवास करती है, तो संपूर्ण विश्व की जो है कि 16% जनसंख्या सिर्फ हमारे भारत में निवास करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो हमारा प्यारा भारत है उसके कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जो है कि पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10.7%, 18.6%, 27.7% या फिर 43%। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10.7%। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है कि 10.7% पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि जिनकी ऊंचाई की बात करें कि समुद्र तट से उनकी ऊंचाई कितनी है, तो समुद्र तट से उनकी ऊंचाई जो है कि 2135 मीटर हो जाती है। समुद्र तट से अगर ऊंचाई की बात करें तो 2135 मीटर हो जाती है इन पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 12 मील, 24 मील, 111 मील, 200 मील। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 मील। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से जो है कि 12 मील समुद्री दूर तक स्थित है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार क्षेत्र है। जो हमारा समुद्र है उसमें 12 नॉटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। ये यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूरी तक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी बच जाता है। ऑप्शन ए है 12 मील, 24 मील, 100 मील, 200 मील। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 मील। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक अविच्छिन्न मंडल सीमा है। अविच्छिन्न मंडल सीमा को जो है कि भारत में 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन से? पहला ए है कि वह 24 समुद्री मील तक साफ सफाई कर सकते हैं, सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं और वित्तीय अधिकार भी इनको दिया गया है। आपको ये भी याद रखना है कि जो 24 समुद्री मील तक जो है कि भारत का अधिकार है उस पर वो क्या क्या कर सकते हैं। तो साफ सफाई कर सकते हैं, सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं और उन पर उनका वित्तीय अधिकार भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितनी समुद्री मील दूरी तक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। ये तीनों क्वेश्चन जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और तीनों की जो है कि समुद्री मील की लंबाई आपको याद होनी चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 100 मील, 200 मील, 300 मील या फिर 400 मील। तो इससे हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 200 मील। भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे जो है कि 200 मील समुद्री मील की दूरी तक है। आपकी बेहतर जानकारी के लिए बता दें कि आधार रेखा से जो है कि 200 समुद्री मील तक, कितना? 200 समुद्री मील तक भारत का जो है कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में भारत को 3 तरह के अधिकार प्राप्त हैं। कौन कौन से? 200 समुद्री मील तक भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है। जो मुख्य हमारी भूमि है उससे 200 समुद्री मील तक जो है कि भारत नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। दूसरा क्या है कि वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है। तीसरे की बात करें तो आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक वो अन्य कार्य कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ये भी 3 कार्य आपको याद रखने पड़ेंगे जो आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एसएससी 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 7, 8, 9, 10। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि भारत में जो है कि 9 राज्य समुद्र तट रेखा पर स्थित हैं। वहीं पर अगर बात करें कि वर्तमान में भारत के 9 राज्य व 5 केंद्र शासित प्रदेश, कोई कितने? 5 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं जो है कि समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। वहीं अगर बात करें कि भारत के 9 राज्यों की, कि 9 राज्य जो है कि कौन कौन से हैं, उनके नाम आप नोट कर सकते हैं। तो पहले पे आता है हमारा गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल। वहीं पर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले पर आता है पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव की सीमाएं भी समुद्र से लगती हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत के कितने राज्य जो है कि समुद्री तट सीमा पर स्थित हैं और कितने
केंद्र शासित प्रदेश जो है कि सीमाएं समुद्री तट से टच करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश से जो है कि कर्क रेखा होकर के नहीं गुजरती है। अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत के 8 राज्यों से जो होकर की कर्क रेखा जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से नहीं होकर जाती है। तो किन किन राज्यों से होकर जाती है आप इसको याद कर लीजिएगा। पहला हो जाता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर के कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। इसलिए राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि दक्षिणी पॉइंट क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है इंदिरा पॉइंट, कैलीमेयर पॉइंट, इंदिरा काल, नारीमन पॉइंट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि जो है कि दक्षिणतम पॉइंट जो है कि इंदिरा पॉइंट कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लर्न कीजिएगा क्योंकि हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका। आदम का पुल जो है कि भारत एवं श्रीलंका दो देशों के मध्य स्थित है। आइए इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम तट पर मन्नार द्वीप के मध्य चूना पत्थर की एक श्रृंखला बनी है। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा राम श्री राम की सेना के 2 सैनिक जो कि वानर थे, जिनका वर्णन प्रमुखतः नल नील नाम से रामायण में मिलता है। इस आदम के ब्रिज का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक करता है। निम्न द्वीपों के युग्मों से कौन सा 10 अंश जिसे 10 डिग्री कहा जाता है जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। ऑप्शन ए है अंडमान और निकोबार, निकोबार और सुमात्रा, मालदीव एवं लक्षद्वीप, सुमात्रा एवं जावा। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अंडमान और निकोबार। 10 डिग्री चैनल जो है कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोटे अंडमान से 10 डिग्री चैनल जो है कि भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में छोटे अंडमान द्वीप को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। जो 10 डिग्री चैनल है वो उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अगर बात करें कि यह लगभग जो है कि 155 किलोमीटर चौड़ी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंकन पास किसके बीच स्थित है। उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान, कार निकोबार एवं छोटा निकोबार। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। डंकन पास जो है कि दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि, 10 डिग्री चैनल। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा श्रीलंका को भारत से जो है कि पाक जल संधि पृथक करती है। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि पाक जल संधि जो है कि भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीप राष्ट्र श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच स्थित एक जल संयोगी है। यह बंगाल की खाड़ी को पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी
और दक्षिणोत्तर में मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार किसी न किसी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। ऑप्शन ए है रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, स्टेटफोर्ड रेखा। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकमोहन रेखा। भारत तथा चीन के मध्य जो है कि सीमा बनाने वाली रेखा है मैकमोहन रेखा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, मोगीनाट लाइन। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि रेड क्लिफ रेखा जो है कि 17 अगस्त सन 1947, कब? 17 अगस्त सन 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। आपकी बेहतर जानकारी बता दें कि सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में इस सीमा को आयोग द्वारा रेखा निर्धारित किया गया, इसलिए इसका नाम जो है कि रेड क्लिफ लाइन पड़ गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? देखिए वो भारत का राज्य भी है तथा उसकी समुद्री सीमा जो है कि सबसे छोटी है। गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गोवा। गोवा जो है कि भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। वहीं पर अगर बात करें कि भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की जो है कि सबसे बड़ी है, तो हमारा हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात की जो है कि समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि बांग्लादेश के साथ है। अगर बात करें कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी बांग्लादेश के साथ, तो हो जाएगी हमारा 15,106.7 किलोमीटर दूर। जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि बांग्लादेश से 15,106.7 किलोमीटर दूर लगती है। भारत की जलीय सीमा जो है कि 7,516.6 किलोमीटर दूर है, जो कि 13 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में बटा हुआ है, जो कि आप इसको पीछे पड़े हुए हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है कि बांग्लादेश के साथ साझा होती है। ये हर बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है? ऑप्शन ए है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भू आकृति जो है कि विभाग की प्राचीनतम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? ऑप्शन ए है हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का, अराकानयोमा पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्वोत्तर की पहाड़ी का। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों की संरचना एवं उत्पत्ति दृष्टि से जो है कि पूर्वोत्तर की पहाड़ी के भाग हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए गारो खासी जयंतिया से एक क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि यह किस राज्य में स्थित है तथा किस पर्वत श्रेणी के ये भाग हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? दीघा तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार तट। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का पूर्वी समुद्री तट जो है कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। देखिए ये जो भारत का नक्शा है, इसमें ये जो पूर्वी क्षेत्र है इसको जो है कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर पश्चिमी समुद्री तट जो है कि
इसको मालाबार तट से जाना जाता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, इधर का जो है कि मालाबार तट हो जाएगा और इधर का जो है कि कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है? दमन, दीव, पांडिचेरी, दादर एवं नगर हवेली। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दीव। दीव अपने खूबसूरत सी बेचीज चर्च और नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर है। और अरब सागर में एक द्वीप के रूप में बसा यह टूरिस्ट प्लेस गुजरात के एक छोर पर स्थित है। अगर वहीं पे आपसे पूछ दे क्वेश्चन जो है कि द्वीप कहाँ पे स्थित है, द्वीप जो है कि गुजरात के एक छोर पर स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, द्वीप, आलिया बेट व खादिया बेट। तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि स्वतंत्रता से पूर्व जो कि भारत का क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। आज ये एक राष्ट्र स्मारक है, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे सेनानियों के दर्द की कहानी यहाँ आज भी जेलें सुनाती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह स्थित है अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, लक्षद्वीप समूह जो है कि अरब सागर में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगर पूछ दे आपसे लक्षद्वीप की राजधानी, कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है, लक्षद्वीप की राजधानी जो कि कवरत्ती है, कवरत्ती। देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि लक्षद्वीप का जो है कि राजधानी कहाँ पे स्थित है। तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है कि कवरत्ती में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे और लर्न हो गए होंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।